हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसलेशन करेंगे 13 से आगे तक के सेंटेंसेस हैं। इस ट्रांसलेशन में जो वर्ड्स हैं वो लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी रिलेटेड है। ट्रांसलेशन एक ऐसी चीज़ है जो कंपटीशन में डायरेक्टली नहीं आती है, लेकिन जो पैराग्राफ आते हैं और दूसरी एक्सरसाइज होती हैं उनको समझने में आसानी होती है। न्यूज़पेपर अगर हम पढ़ें तो अगर हमें ट्रांसलेशन का एक स्ट्रक्चर पता है तो हमें कभी दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। इसके फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यह एक गलत फहमी है कि पहले यहाँ से लेकर हम यहाँ तक बनाएंगे, यह के लिए इट रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, इट रखेंगे। ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट बना है, इज आर एम, इट के लिए इज लगाते हैं। इट इज आ गलत फहमी, गलत फहमी के लिए क्या लगाएंगे? अंडरस्टैंडिंग का अपोजिट मिसअंडरस्टैंडिंग। कंसेप्शन विचार होता है, आइडिया, इसका क्या होगा? मिसकंसेप्शन। इट इज अ मिसकंसेप्शन या इट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। अगला सेंटेंस जो पूरा है, भारतीय कानूनी तंत्र ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आया। यहां से लेके यहां तक बनाएंगे, बहुत लेंथी है। देखो, पहले सब्जेक्ट को देखो, वर्ब को देख लो। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात होती है, जो कार्य करता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्ब को देखते हैं पहले। वर्ब क्या है? अस्तित्व में आया, ये वर्ब है। ये वर्ब किसके लिए बना है? किसके लिए ये है? वर्ब आया है, ये आया है भारतीय कानूनी तंत्र, इसके लिए आया है। तो इसके बारे में बात हो रही है, भारतीय कानूनी तंत्र, और इसकी वर्ब है ये अस्तित्व में आया। तो ये रेड पार्ट है, इसको पहले हम बनाएंगे। भारतीय कानूनी तंत्र अस्तित्व में आया था पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अस्तित्व में आना, अस्तित्व होता है एग्जिस्टेंस, ये नाउन है। इसका वर्ब होता है एग्जिस्ट। अस्तित्व में होना, रहना, कुछ भी हो सकता है। पास्ट इंडेफिनिट है तो केम इनटू एग्जिस्टेंस आएगा। देखते हैं सेंटेंस को। इट इज अ मिसकंसेप्शन या इट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग दैट द इंडियन लीगल सिस्टम, भारतीय कानूनी तंत्र, अस्तित्व में आया, केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब जो ब्लैक पार्ट में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बचा हुआ जो है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश में बी कैपिटल लेटर में लिखा है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को हम कैपिटल में लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के कानून और कानूनी प्रथाएं कई सदियों से मौजूद हैं। इस अगर सेंटेंस को देखें हम, तो ये मौजूद हैं। जैसे वो क्लास में मौजूद है तो क्या बनाएंगे? ही इज प्रेजेंट इन क्लास, इज प्रेजेंट। तो इसको हम इस प्रेजेंट, बहुत ही आसान सा हो गया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देते हैं प्रॉपरली। इसे हम बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है। देखो, भारत के, ऑफ से जुड़ा हुआ है या पोस्ट ऑफिस से जोड़ देंगे, और से जुड़ा हुआ है, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की बात हो रही है, पूरा सब्जेक्ट है। इसके लिए आया है, ये मौजूद है, ये वर्ब हो गया। तो ये वर्ब है और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। भारत के कानून और कानूनी प्रथाएं, मौजूद उनको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अस्तित्व में है, भारत के कानूनी, कानून और कानूनी प्रथाएं कई सदियों से रहे हैं, अस्तित्व में रहे हैं। एग्जिस्ट का यूज करके बनाते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिनको हम प्रॉपरली हिंदी में यूज नहीं कर पाते, उनका हिंदी में मतलब जो है वो सही नहीं बैठ पाता। और इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट एक सेंस देता है कि वर्क जो है वो पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, मैं जा चुका हूँ। यहाँ पे हम जो एक सेंस देना चाह रहे हैं कि ये जो है कानून जो है ये कई सदियों से मौजूद है। प्रेजेंट परफेक्ट में कि ये वर्क जो है पहले से रहा है, हो चुका है। ये सेंटेंस है। सब्जेक्ट है ये इंडियाज लॉज, भारत के कानून, इंडियाज लॉज अपोस्ट्रोफी एस में, एंड लीगल प्रैक्टिसेस, यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है। इसको अगर देखें तो द लॉज एंड लीगल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया, ऑफ लगा दिया। ऊपर वाले को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, हैव, इंडियाज लॉज एंड लीगल प्रैक्टिसेस प्लूरल है, हैव कर दिया। थर्ड फॉर्म, अस्तित्व में रहे फॉर सेंचुरीज। फॉर क्यों आया है? देखो, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम के लिए सिंस ऑफ फॉर आता है। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के में टाइम और के लिए सिंस ऑफ फॉर, फॉर आता है इनडेफिनेट टाइम के लिए। जैसे 4 घंटे हमें नहीं पता, 6 दिन हमें नहीं पता, तो कई सेंचुरी से तो फॉर आएगा। अच्छा, यहाँ पे बनाए प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन, ही की थर्ड फॉर्म होती है बीन। हैव बीन या थर्ड फॉर्म में बीन, रहे हैं। इन एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में, ये नाउन है, अस्तित्व में रहे हैं। तो बीन यहाँ पे जो है होना होता है, यहाँ पे बीन का पूरा मतलब प्रॉपरली हिंदी में नहीं आ पाता। हैव बीन इन एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में रहे हैं कई सदियों से, फॉर मैनी सेंचुरीज। थोड़ा सा स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, इसे जरा ध्यान से देखिएगा। लेकिन एक बार जब आप ट्रांसलेशन करोगे, इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर दोगे, तो ये जो डिफरेंस होता है ना हिंदी से इंग्लिश में, तो बिल्कुल फिट नहीं बैठ पाता कई बार वर्ड्स का, वो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 15, यह है, इट लगाएंगे। समय के साथ बदल रहा है, वृद्धि कर रहा है। पहले बनाते हैं, ये बदल रहा है, कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, इट इज चेंजिंग। और वृद्धि कर रहा है, ग्रोइंग, वृद्धि कर रहा है। समय के साथ, समय के साथ विद
टाइम, समय के साथ। 16, वैदिक काल से और सिंधु घाटी सभ्यता ने भारत में कानूनी न्यायिक प्रणाली में योगदान किया था। हम इसे जो है पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। देखो पहले वर्ब देखो, वर्ब क्या है? योगदान किया। ये वर्ब किसके लिए आया? क्या आया? पूरा यहां से लेके यहां तक, ये पूरा सब्जेक्ट है, पूरा ये सब्जेक्ट है। तो देखो वैदिक है, द वैदिक, कांस्य, कांस्य माने होता है ब्रॉन्ज, और सिंधु घाटी सभ्यता, द वैदिक, ब्रॉन्ज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये एस नहीं आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। पास्ट इंडेफिनिट है, डिड नहीं आया सेकंड फॉर्म। कंट्रीब्यूटेड, अब जो ब्लैक पार्ट है बचा हुआ, भारत में कानूनी, देखो कानूनी के लिए क्या आएगा? लीगल, न्यायिक, जुडिशरी, प्रणाली, सिस्टम आ गया। सिस्टम नाउन है, और यहाँ पे जुडिशरी जो है नाउन भी एडजेक्टिव दोनों होता है। भारत में इन इंडिया, देखो इसे आप एक बार। नेक्स्ट, भारत में पहले ज्ञात कानून के स्रोत प्राचीन हिंदू कानून थे। अब देखो पहले के लिए आता है फर्स्ट, द फर्स्ट लाएंगे, फर्स्ट है कार्डिनल नंबर है, द फर्स्ट। ज्ञात के लिए हम लाएंगे नो की थर्ड फॉर्म, नोन। अच्छा, स्रोत के लिए सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया। देखो पूरा यहां से लेके यहां तक अगर हम देखें, भारत में पहले ज्ञात कानून के जुड़ा हुआ है के, इससे पूरा सब्जेक्ट बना देना है। पूरा जो हमने इसे सब्जेक्ट बना दिया के, ये यहां तक जो है पूरा सब्जेक्ट बना के बनाते हैं। द फर्स्ट नोन सोर्स ऑफ इंडिया, लॉ इन इंडिया, ये पूरा यहां से लेके यहां तक सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ऑफ से पहले जो है क्या आया है? नोन सोर्स, ये सिंगुलर है, सिंगुलर है, इस वजह से हमने वॉज लगाया यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ पे सोर्सेज होता, सोर्सेज, तो यहाँ पे वर आता, यहाँ पे सोर्स है सिंगुलर। द फर्स्ट नोन, सोर्स नाउन है, नोन एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म से बनता है, पहले, फर्स्ट, नोन ज्ञात, सोर्स स्रोत, ऑफ लॉ कानून के, इन इंडिया भारत में, और सोर्स सिंगुलर इस वजह से वॉज आया, थे प्राचीन हिंदू, क्लासिकल प्राचीन हिंदू लॉ। सिंपल प्रेजेंट बना है, जैसे वॉज वर वाले होते हैं, ही वॉज अ गुड बॉय, तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में बना है, ही वॉज अ गुड बॉय, तो ये वॉज वर वाला था। 18, धर्म कानूनी और धार्मिक कर्तव्यों से संबंधित है। भाई यहाँ पे जो धर्म है ये रिलीजन नहीं है, धर्मा। धर्मा जो होता है ड्यूटी, हम सबका एक धर्मा है, कर्तव्य है, उस सेंस में हमें बनाना है। ये कई तरीकों से हो सकता है सेंटेंस। देखो धर्म ये सब्जेक्ट है, धर्म के बारे में बात हो रही है, और वर्ब है इसकी, ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट पता लग गया, सब्जेक्ट की वर्ब ढूंढ ली, संबंधित है। संबंधित है माने क्या होता है? रिलेटेड टू। ये बिल्कुल सिंपल सा है, संबंधित है माने होता है रिलेटेड टू, लेकिन ये कई तरीके से बना हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले इस वाले को देखते हैं, धर्मा इज रिलेटेड टू, ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये एडजेक्टिव आप इसे मानो, ये एडजेक्टिव पैसिव वॉइस लग रहा है, ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज करा है। धर्मा इज रिलेटेड टू, धर्मा संबंधित है, कानूनी, लीगल एंड रिलीजियस, धार्मिक कर्तव्यों में। नेक्स्ट है, धर्मा इज एसोसिएटेड विद, एसोसिएशन से बना, एसोसिएटेड यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज करा है। लीगल एंड रिलीजियस, इसकी जगह रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगाया है, तो यहाँ पे रिलेटेड टू तो यूज होता है, ये संबंधित है, ये तो हमेशा यूज करते हो गए। एसोसिएटेड विद थोड़ा सा अलग कर लिया। अच्छा, धर्मा डील्स विद, डील्स विद हो गया, धर्मा जो है वो डील करता है, डील्स विद, डील को यूज करना हिंदी में थोड़ा दिक्कत करता है। डील इन, अलग अलग प्रिपोजिशन के साथ इसके मीनिंग बदल जाते हैं। डील इन का मतलब क्या हो गया? बिजनेस करना, जैसे यू डील इन स्पोर्ट्स, तुम स्पोर्ट्स खेलों में डील करते हो, बिजनेस करते हो। डील विद हो गया व्यवहार करना, लेकिन ये बिल्कुल फिट नहीं बैठ पाता जब इसे इंग्लिश से हिंदी में करेंगे। धर्मा डील करता है लीगल और रिलीजियस ड्यूटीज। थोड़ा सा ये जो है कॉम्प्लिकेटेड हल्का सा हो जाता है, इसके स्ट्रक्चर को आप देख लो एक बार। नेक्स्ट है, हिंदू कानून या धर्म के मुख्य स्रोत हैं। देखो ये जो है ना अगला पार्ट, ये ब्लैक वाला, ये हम आगे बना देंगे, जैसे डैश करके बना दिया। पहले इतना देखो, हिंदू कानून या जुड़ा हुआ है, धर्म के जुड़ा हुआ है, मुख्य स्रोत, यहां से लेके पूरा यहां तक का ये पूरा सब्जेक्ट है, पूरा ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इज आर एम वाला है, सिंपल प्रेजेंट होता है ना, जैसे ही इज अ गुड बॉय, दे आर गुड, इज आर एम वाला है। अगर सिंगल प्लूरल हुआ तो आर लगाएंगे, सिंगुलर हुआ तो इज लगाएंगे। तो पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। मुख्य, मेन, मुख्य हो गया। सोर्सेज, यहाँ पे कई सारे सोर्सेज हैं, वेद, स्मृति और अन्य कई सारे सोर्स हैं, तो सोर्सेज लिखा है। अब देखो सोर्सेज लिखा है तो ये प्लूरल बना रहा है सब्जेक्ट को, यहां से लेके यहां तक है पूरा सब्जेक्ट।
लेकिन ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, ये डिसाइड हो रहा है ऑफ की वजह से। ऑफ का पहले क्या आई है? सोर्सेज, प्लूरल। इस वजह से आया आर। अगर आर आया है इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पे सोर्सेज है, सोर्स नहीं है। आर। अब पूरा वो हो गया जो ब्लैक पार्ट में वेद, स्मृति एंड अदर रिलीजियस टेक्स्ट। इसको एक बार देखो आप। नेक्स्ट, धर्मशास्त्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब अपने ऊपर है, निभाई है, निभाई थी, अपने सेंस में बना सकते हो। मैं इसे मान के चलो निभाई थी, ठीक है। आप निभाई है के तौर पे भी बना सकते हो, मैं थी के तौर पे बना रहा हूँ, ठीक है। अगर निभाई है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बना दोगे, अपना अपना सेंस है कि धर्मशास्त्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम एक देना चाह रहे हैं सेंस कि परफेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा? धर्मशास्त्रों, द धर्मशास्त्रास। निभाई थी मैं पास्ट इंडेफिनिट बना रहा हूँ, सेकंड फॉर्म लगाई, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप बनाते हो धर्मशास्त्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, निभाई है मीन्स वो ये वर्क कर चुके हैं, निभा चुके हैं, तो हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। 21, स्मृतियां दायित्वों, प्रथाओं और धार्मिक शिक्षाओं को परिभाषित करती हैं। क्योंकि तो यहाँ पे जो है पहले वर्ब ढूंढो, वर्ब क्या है? वर्ब ढूंढो या सब्जेक्ट? वर्ब है, क्या कार्य हुआ? परिभाषित करती हैं, ये वर्ब है, परिभाषित करती हैं। ये वर्ब किसके लिए आया है? ये आया है स्मृतियों के लिए, स्मृतिज प्लूरल है ये, स्मृतिज। तो ये स्मृतिज के लिए आया है, तो हमें जो सब्जेक्ट मिल गया और वर्ब मिल गया। स्मृतियां परिभाषित करती हैं, प्रेजेंट डेफिनेट है, स्मृतियां प्लूरल है, वर्ब में एस और यस नहीं लगाए। परिभाषित करना क्या होता है? परिभाषित करना होता है डिफाइन। डेफिनेशन नाउन होता है, डेफिनेशन नाउन, उसका वर्ब होता है डिफाइन। स्मृतिज प्लूरल है तो हमने एस नहीं लगाया, डिफाइन। दायित्वों, ड्यूटीज, प्रथाओं, प्रैक्टिसेस और धार्मिक शिक्षाओं, क्या गया? रिलीजियस टीचिंग्स। देखिए इसे। 22, धर्म की धारणा समाज के प्रति व्यक्तियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर जोर देती है। अब देखो इसमें जो है धर्म की धारणा, ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात हो रही है, या फिर कह सकते हैं कि वर्ब क्या है? जोर देती है। ये वर्ब है, ये वर्ब किसके लिए आया है? जोर देती है, वर्ब है, कार्य हुआ है, किसके लिए आया है? जो धर्म के प्रति। तो धर्म के प्रति सब्जेक्ट है और वर्ब हो गया जोर देती है। धर्म की धारणा जोर देती है, इसको बनाते हैं इतना, धर्म की धारणा जोर देती है। और ये जो ब्लैक पार्ट है, ब्लैक पार्ट है बचा कुचा, इसे हम बाद में बनाएंगे। तो धर्म की धारणा, धारणा क्या होता है? आइडिया या कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट, द आइडिया ऑफ धर्मा, या द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा। अब कॉन्सेप्ट ऑफ से पहले क्या कॉन्सेप्ट है? तो ये सिंगुलर है, पूरा सब्जेक्ट है यहां से लेके यहां तक। लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो डिसाइड हो रहा है इस ऑफ से पहले आया कॉन्सेप्ट, इसकी वजह से डिसाइड हो रहा है कॉन्सेप्ट सिंगुलर है। द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा एम्फसाइजेस, एस लगा दिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में हमने लगा दिया एम्फसाइजेस, समाज के प्रति व्यक्तियों के कर्तव्यों, कर्तव्यों, द ड्यूटीज और जिम्मेदारियों, जिम्मेदारियों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, समाज व्यक्तियों के, ऑफ इंडिविजुअल्स या पीपल, समाज के प्रति, टुवर्ड्स सोसाइटी। इसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया वर्ब के तौर पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा, कॉन्सेप्ट की वजह से सिंगुलर हो गया। हाईलाइट्स, हाईलाइट जो होती है प्रकाश डालती है, हाईलाइट करती है। इंडिविजुअल्स ड्यूटीज, अपोस्ट्रोफी एस में कर दिया भाई, लेकिन ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल ना करके क्या कर दिया? इंडिविजुअल्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सोसाइटी। इसे एक बार देखो आप। नेक्स्ट है 23, विवादों का निर्णय करने और कानून को लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अदालतें स्थापित की गई थीं। देखो यहाँ पे अदालतें स्थापित की गई थीं, इसको पहले बनाते हैं। ये पूरा जो पार्ट है ब्लैक वाला, ये बाद में आ गए या पीछे बाद में जोड़ सकते हैं। पर क्या है? स्थापित की गई थी। स्थापित करना क्या होता है? फाउंड। पैसिव वॉइस में बनेगा, अदालतें स्थापित की गई थी राजाओं द्वारा या किसी भी के द्वारा, तो ये जो है वो पैसिव वॉइस में है, स्थापित की गई थी। तो फाउंडेड थर्ड फॉर्म लगाएंगे या स्टेब्लिश लगाएंगे, या फिर एक दूसरे वर्ड भी है वो यूज करेंगे। अदालतें, ये प्लूरल है, अदालतें, कोर्ट्स। अच्छा ये पैसिव वॉइस है, पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस कोर्ट्स पर। पैसिव वॉइस है एस्टेब्लिश्ड या फाउंडेड। इंस्टीट्यूटेड, इंस्टीट्यूटेड भी बनाना होता है कि इंस्टीट्यूशन के तौर पर उन्हें बनाया गया था। अब यहां पर है विभिन्न स्तरों पर, ये अपने ऊपर है, मैंने यहाँ पहले लिख दिया, आप इसे बाद में भी लिख सकते हो। एट डिफरेंट लेवल्स, इसे बाद में ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा बाद में ही लिखो, ठीक है। शुरू में भी लिख सकते हैं। लागू करने के लिए, लागू करना यहाँ पे है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, निर्णय करने, विवादों का निर्णय करने, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, रिजॉल्व होता है निर्णय करना।
और एंड कानून को लागू करना, लागू करना होता है एनफोर्स, एनफोर्स लागू करना, इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट लागू करना, इम्प्लीमेंट द लॉ। अब चाहे हम लास्ट में लिख दें एट डिफरेंट लेवल्स, अपनी मर्जी है, एट डिफरेंट लेवल्स। इसको दूसरी तरीके से कोर्ट्स वर सेटअप, स्टेब्लिश, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूटेड, फाउंडेड की जगह सेटअप, थर्ड फॉर्म सेट ही होती है। एट वेरियस लेवल्स, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो सेटल डिस्प्यूट्स, यहाँ पे क्या तरह लगाया था हमने, रिजॉल्व, यहाँ पे सेटल, डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए या कॉन्फ्लिक्ट को सेटल करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स भी यूज करते हैं, कर सकते हैं। एंड एनफोर्स द लॉ, इम्प्लीमेंट द लॉ, अपहोल्ड द लॉ, अपहोल्ड होता है मेंटेन, मेंटेन, होल्ड पकड़ना होता है, अपहोल्ड मीन्स मेंटेन, अपहोल्ड, तो तोड़ के करो तो समझ जाओगे, अपहोल्ड से मेंटेन द लॉ। यहाँ पर जो है वर्ब को थोड़ा चेंज करके यूज करा है और अपहोल्ड कुछ वर्ड्स को चेंज करके यूज करा हुआ है। एट वेरियस लेवल्स, अलग अलग लेवल पर, ये लास्ट में भी यूज कर सकते हो, तो एक बार से आप देख लो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती ट्रांसलेशन, बस उसका तरीका समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं, स्थानीय स्तर पर, ठीक है, एट द लोकल लेवल, इसे शुरू में लिख सकते हो या लास्ट में, अपनी मर्जी है। पंचायतें समुदाय में उत्पन्न विवादों को सुलझाती हैं। अब देखो पंचायतें, ये क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, पंचायतें, ये हो गया सब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, सब्जेक्ट समझने में दिक्कत हो रही है, तो ढूंढो वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, सुलझाती थी, ये वर्ब हो गया, सुलझाती थी ये वर्ब है। ये वर्ब किसके लिए बना है, किसके लिए वर्ब यूज हुआ है, पंचायत के लिए, पंचायतें सुलझाती थी। अच्छा ये वाला जो पार्ट है जो रेड में मैंने इधर कर दिया, थोड़ा सा को छोड़ दिया है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैंने इसमें लिख दिया है, पंचायतें सुलझाती थी, ये हो गया सब्जेक्ट, पंचायतें सुलझाती थी विवादों को, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, देखो सुलझाना क्या होता है, सुलझाना होता है रिजॉल्व होता है, सॉर्ट आउट होता है, ठीक है, बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं। स्थानीय स्तर पे शुरू में भी लिख सकते हो और बाद में भी लिख सकते हो, एट द लोकल लेवल, पंचायतें, पंचायत, रिजॉल्व, सुलझाती थी विवादों को, डिस्प्यूट्स, समुदाय में उत्पन्न, ये जो ब्लैक पार्ट है इसे बनाएंगे समुदाय में उत्पन्न, उत्पन्न के लिए क्या लगाया हमने, अराइजिंग, अराइज होता है जो है उत्पन्न होना, ये इसको इस सेंस में कर सकते हैं, विच पास्ट कंटिन्यूअस में, विच वर से छिपा दिया, जो उत्पन्न हो रहे थे, अराइजिंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल में कह सकते हैं कि इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है ना, शेर को देखकर वो भाग गया, अराइजिंग जो है हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल से इसे से जोड़ दिया। दूसरा हम इसे विच वर्ड से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अच्छा, विद इन द कम्युनिटी, समुदाय में, विद इन द कम्युनिटी, इसमें इन द कम्युनिटी भी लगा सकते हो, अपना अपना सेंस है, जरूरी नहीं है विद इन लगाओ, इन द कम्युनिटी भी बिल्कुल ठीक है। पंचायत हैंडल्ड, यहाँ पे रिजॉल्व है, हैंडल्ड पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म। कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट जो है विवाद, अक्रिंग, प्रेजेंट पार्ट, ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इंग फॉर्म से यूज हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे बताया था शेर को देखकर वो भाग गया, सीइंग लॉइन ही रैन अवे, ये शुरू में भी लिख सकते हैं, अक्रिंग विद इन द कम्युनिटी पंचायत हैंडल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये हम शुरू में भी लिख सकते हैं। या फिर इसको दूसरा समझाने का तरीका ये हो सकता है, विच वर अकरिंग, जो उत्पन्न हो रहे थे, तो समझाने का तरीका होता है कि मैं आपको किस तरह से ये समझाऊं और आपको किस तरह से समझ में आ जाए, तोड़ के बनाया विच वर, विच को हटा दिया, वर को हटा दिया, अकरिंग विद इन द कम्युनिटी। नेक्स्ट है पंचायत, इसी सेंटेंस को और किस तरह लिख सकते हैं, सेटल्ड, हैंडल्ड किया कर दिया, सेटल्ड पास्ट इंडेफिनिट, डिस्प्यूट्स दैट अरोज, जो इसे जो है रिलेटिव प्रोनाउन में बनाया, अरोज सेकंड फॉर्म है अराइज की, जो उठते थे, विद इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी में जो उठते थे, थोड़ा चेंज कर लिया, सेंस वही है, विद इन की जगह आप इन भी लिख सकते हो। थोड़ा सा जो सेंटेंसेज है हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से यहाँ पे बने हुए हैं, इन्हें एक बार देख लो आप। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, काफी लेंथी है। ये पंचायतें अक्सर प्रतिष्ठित बुजुर्गों या नेताओं द्वारा नेतृत्व की जाती थी जिसके पास धर्म और स्थानीय रीति रिवाज का ज्ञान था। इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो पहले देखो वर्ब क्या है, नेतृत्व की जाती थी, पैसिव वॉइस में नेतृत्व की जाती, द्वारा, द्वारा ये पैसिव वॉइस में नेतृत्व की जाती थी, ये हो गया वर्ब। अब नेतृत्व की जाती थी, ये पंचायतें अक्सर, पैसिव वॉइस में ये पंचायतें अक्सर नेतृत्व की जाती थी, तो केवल इतना बनाना, बाद का जो पार्ट है उसे बाद में बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में बनाएंगे वॉज वर, ये पंचायत है, दीज पंचायत प्लूरल है, दीज पंचायत पैसिव वॉइस है, वर, पंचायत प्लूरल है। प्राय के लिए ये पंचायत अक्सर, अक्सर के लिए ऑफन, नेतृत्व की जाती थी, नेतृत्व करना, जब
कोई मीटिंग होती है तो उसके लिए प्रिसाइड वर्ड ज्यादा यूज करा जाता है, थर्ड फॉर्म प्रिसाइडेड। ओवर, ओवर इसके साथ में लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग के लिए लगा सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड। लीड की थर्ड फॉर्म लेड भी कर सकते हो अगर ना समझ में आए तो। प्रिसाइडेड ओवर ये ज्यादातर यूज करा जाता है, ऑर्गेनाइज भी यूज कर सकते हो। बाय रिस्पेक्टेड एल्डर्स, द्वारा, बुजुर्गों, प्रतिष्ठित बुजुर्गों, ये ब्लैक पार्ट को बना रहे हैं, बाय रिस्पेक्टेड एल्डर्स और लीडर्स, या नेताओं द्वारा, जिनके पास, अब ये वाला पार्ट बनाएंगे, जिनके पास धर्म और स्थानीय रीति रिवाज का ज्ञान था। जिनके, जिनके लिए यहाँ पे जो है हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, जो, जिनके लिए, जो, जैसे सेंटेंस होता है यू हैड अ काउ, तुम्हारे पास कार थी, इनके पास ज्ञान था, इनके पास ज्ञान था तो हैड से बनाया। हु हैड नॉलेज, पास के सेंस में ये, हु हैड नॉलेज ऑफ धर्मा एंड लोकल कस्टम्स, इस तरह से बन गया है। इस सेंटेंस को जो ये पूरा पैसिव वॉइस है, इसे हम एक्टिव वॉइस में भी तो बना सकते हैं भाई। यहाँ पे जो है पूरा पूरा जो वर्ब दिया है और ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, जैसे पैसिव वॉइस को जो है हम एक्टिव वॉइस में बना दें, कोई दिक्कत ही नहीं है। रिस्पेक्टेड एल्डर्स और लीडर्स, ये छोड़ दिया मैंने, रिस्पेक्टेड एल्डर्स और लीडर्स, ऑफन, ये वही रहा ऑफन का ऑफन, ठीक है। प्रिसाइडेड ओवर या ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हो, ऑर्गेनाइज्ड या प्रिसाइडेड ओवर दीज पंचायत। अब यहाँ पे जो है हु, यहाँ से हम नेक्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पंचायत के लिए हु नहीं लगा रहे हैं, पंचायत तो नॉन लिविंग बीइंग है, इनके लिए हु नहीं लगा रहे हैं, तो हु जो है अगला सेंटेंस से स्टार्ट करा, जिनके पास धर्म और स्थानीय रीति रिवाज का ज्ञान था, तो हु हैड, तो ये हु से बना है, ये अलग सेंटेंस हम स्टार्ट करें, हु हैड, तो ये एक्टिव वॉइस में नीचे, और ऊपर जो है पैसिव वॉइस में। इसको आप एक बार देख लो। नेक्स्ट देखते हैं, राजा अदालतों और अदालतों के माध्यम से न्याय प्रदान करते थे, भाई ये जो है वर्ब है, न्याय प्रदान करते थे। राजा, ये वर्ब किसके लिए है, राजा के लिए, तो राजा हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पता लग गया राजा, और हमें वर्ब पता लग गया प्रदान करते थे, तो यहाँ पे क्या होगा, राजा किंग्स न्याय प्रदान करते थे, यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, प्रदान करना क्या होता है भाई, गिव भी लगा सकते हैं, सेकंड फॉर्म डिलीवर्ड भी लगा सकते हैं, हाँ, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, किंग्स डिलीवर्ड गेव न्याय जस्टिस, ये इतना हो गया यहाँ तक, किंग्स गेव जस्टिस, अदालतों के माध्यम से, थ्रू रॉयल कोर्ट्स। अच्छा, गेव है वर्ब और जस्टिस क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे प्रदान करना जो था वर्ब था, और न्याय क्या था, ये ऑब्जेक्ट है, न्याय ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद में आया है। इसे एक बार देख लो, बहुत ही आसान तरीके से बना हुआ है ये। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट है, ये अदालत है भूमि विवाद, राज्यों के खिलाफ अपराध और समुदाय के बीच विवाद जैसे जटिल कानूनी मामलों को निर्णय करने के लिए उत्तरदायी थी। भाई ये अदालतें, ये तो हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, निर्णय करने के लिए उत्तरदायी थी, वर्ब क्या है, वर्ब है उत्तरदायी थी। तो ये सेंटेंस जो बने हैं, ये वो वाले होते हैं, जैसे होता है कि वॉज वाले, ही वॉज अ गुड बॉय, दे वर गुड, ये इस तरह से सेंटेंस बने हैं। तो ये अदालतें, दीज कोर्ट्स उत्तरदायी थी, वर रिस्पॉन्सिबल निर्णय करने के लिए हम इसे जो है फॉर के सेंस में या फिर जो है इन्फिनिटिव में बना सकते हैं। दीज कोर्ट्स उत्तरदायी थी, वर रिस्पॉन्सिबल, ये इतना हो गया, ये अदालतें उत्तरदायी थी, दीज कोर्ट्स वर रिस्पॉन्सिबल, कोर्ट्स प्लूरल है, वर आ गया, ठीक है, सिंपल पास्ट में बना हुआ है। निर्णय करने के लिए, फॉर, निर्णय करना होता है सॉर्टिंग आउट, इन फॉर्म में सॉर्टिंग आउट, फॉर सॉर्टिंग आउट, सॉर्ट क्या होता है, सॉर्ट होता है छांटना, जब चीजों को अलग अलग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉर्ट आउट क्या हो गया कि आप किसी चीज को, विवाद को खत्म कर दो, सॉर्ट आउट कर दो, खत्म कर दो। अच्छा, यहाँ पे हम टू इन्फिनिटिव से भी बना सकते हैं, इन्फिनिटिव से टू सॉर्ट आउट, टू सॉर्ट आउट या फॉर सॉर्टिंग आउट जटिल कानूनी मामलों को, कॉम्प्लेक्स लीगल मैटर्स, जटिल कानूनी मामलों, लीगल मैटर्स, सच एज, जैसे लैंड डिस्प्यूट्स भूमि विवाद, राज्यों के खिलाफ कानून, क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट राज्यों के खिलाफ कानून, और समुदाय के बीच विवाद, एंड इंटर, इंटर बीच, कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटर हो गया बीच, विवाद, समुदाय के बीच विवाद। इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से, दीज कोर्ट्स, ये कोर्ट्स, पर अकाउंटेबल, अकाउंटेबल होता है रिस्पॉन्सिबल, ध्यान रखो रिस्पॉन्सिबल की जगह अकाउंटेबल यूज करना शुरू कर दो, ठीक है। फॉर रिजॉल्विंग, फॉर रिजॉल्विंग निर्णय करने के लिए,
ये जीरेंड में बना है, फॉर प्रीपोजिशन आ गया, उसके बाद में हमने इंग फॉर्म लिख दिया फॉर रिजॉल्विंग। इसको हम टू रिजॉल्व भी कर सकते हैं, टू रिजॉल्व या फॉर रिजॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जटिल लीगल इश्यूज। ठीक है, बाकी वैसे ही रहेगा, लाइक लैंड डिस्प्यूट्स, जमीन विवाद, क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट, सेम वही रहेगा। क्राइम अगेंस्ट अगेंस्ट द स्टेट क्या था, राज्य के खिलाफ अपराध, क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट। और कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कम्युनिटीज, समुदाय के बीच विवाद, बीच के लिए लगाया बिटवीन, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कम्युनिटीज। तो देखो इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, और यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कम्युनिटीज। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हल्का सा बना हुआ है, लेकिन आसान है। स्टूडेंट्स यहाँ पे 27 सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गए। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।